हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत के टॉपिक में चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आज 2 टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगी। फर्स्ट है बायोगैस और सेकंड है सोलर कुकर। आज हम बायोगैस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बायोगैस एक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए किया जाता है। मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस में अपशिष्ट मल, सड़े गले कचरे जैसे फलों व सब्जियों के छिलके डाले जाते हैं। इसे मिलाने का मुख्य कारण यह होता है कि इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। जब हम बायोगैस में इन सबको मिलाते हैं तो इनमें उपस्थित बैक्टीरिया तेज़ी से इसका अपघटन करते हैं, जिससे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण बनता है, जिसके द्वारा हमें ईंधन मिलता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। आइए अब हम बायोगैस के कार्यविधि के बारे में जानें। गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। गोबर गैस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है, जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, बनाया जाता है। इसे सपाचित्र में डाल देते हैं। सपाचित्र जो चारों ओर से बंद कक्ष होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इसमें ऐसे जीव होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। ये जीव जटिल यौगिक का अपघटन कर देते हैं। जब यह अपघटित हो जाता है तब बायोगैस का निर्माण होता है। इसमें एक जानने योग्य बात तो यह है कि बायोगैस में 75% मीथेन गैस होता है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए वह जलती है और जलने के बाद इसमें राख जैसा कोई भी अपशिष्ट नहीं बचता। इसके बाद हम सोलर कुकर के बारे में जानेंगे। सोलर कुकर वह युक्ति है जिसमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन पकाते हैं। सोलर कुकर पर हम हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर को हमेशा काले रंग से पोत दिया जाता है, क्योंकि काला रंग ऊष्मा को जल्द अवशोषित कर लेता है। अब हम सोलर कुकर के कार्यविधि के बारे में चर्चा करेंगे। जब सूर्य की किरणें अर्थात सौर विकिरण ऊर्जा जब कांच पर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर केंद्र बिंदु की ओर आती है। इस कारण हम जो भोजन को रखते हैं वह प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है और केंद्र बिंदु पर आ जाती है, जिसके कारण भोजन जल्दी पकता है। इसके अलावा हम किसी दूसरे कांच का उपयोग कर लेते हैं तो वह वापस उसी दिशा में परावर्तित कर लेता है। मान लो अगर हम सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग कर ले तो वह जिस वेग से कांच की तरफ आएगी उतनी ही वेग से वापस चली जाएगी। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।